तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो यदि आप लोग गणित सब्जेक्ट में वीक हैं, कमज़ोर हैं, आपको मैथ समझ में नहीं आती है या फिर मैथ में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जाती है पढ़ने में, समझने में, कोई सर बताते हैं या कहीं कोचिंग करते हैं तो आपको समझने में दिक्कत जाती है। सो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग मैथ में एक्सपर्ट कैसे होंगे। यानी कि आप लोग मैथ में किसी भी क्लास की मैथ हो, चाहे आपका चार्ट पढ़ते हो 9, 10, 11, 12, किसी भी। आज की वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। यदि आप लोग उन टिप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो आप बड़ी जल्दी मैथ में अच्छे हो जाएंगे और एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मैथ को सीखने में। आप मैथ सब्जेक्ट में 80 से ऊपर नंबर लाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 80-90 नंबर भी ला सकते हैं। लेकिन तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना, ताकि इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोज आपको मिल जाएंगी टाइम से, जब भी मैं अपने चैनल में वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो देखिए, फिर सबसे पहली जो टिप्स है ये है कि यदि आपको मैथ समझ में नहीं आती है तो क्या होता है कि कई बार जब हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, मैथ समझ में नहीं आती है, तो हम लोग करते क्या है कि उसको गिव अप कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको अपने मन में ये बात रखनी है कि मुझे मैथ को सीखना है, और ये कितनी भी कठिन मैथ हो, है ना। हालांकि कठिन रहती नहीं है। अब हम लोग जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट होता है और अदर सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए सरल, वैसे ही ये सब यानी कि मैथमेटिक्स भी बहुत ही सरल होती है। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे मैथ सीखनी है, मुझे मैथ पढ़ना है, मुझे मैथ में यानी कि गणित में होशियार होना, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप सोचेंगे दिमाग में तो आप गणित पढ़ने का मन पड़ेगा, ठीक है। ये जब आप सोचेंगे कि यार मुझे गणित पढ़नी है, तो आपकी अंदर से इच्छा होगी कि हाँ मुझे गणित पढ़ना है। और फिर इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप मैथ को पढ़ेंगे, कोई सवाल आपसे नहीं बनेगा तो आप लोग का जो मूड है वहाँ पर अपसेट नहीं होगा, आप लोग का माइंड जो है वहाँ पर अपसेट नहीं होगा, ठीक है। तो इससे ये हेल्प होगी आपकी। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको सोचना है कि मुझे मैथ सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना है, मैथ में होशियार बनना है। फिर जो दूसरी टिप्स ये है कि आपको जब भी सर लोग सवाल बताते हैं, ठीक है, तो जब सवाल बताते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे कि कोचिंग में जाते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं तो पीरियड ख़त्म हो जाए या फिर बैच ख़त्म हो जाए, ठीक है, जब ट्यूशन से कोचिंग से छुट्टी हो जाती है, उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि घर जाना है और उस सवाल को तुरंत करना है, और एक बार नहीं करना है। देखिए, जब सर लोग बताते हैं तो हमें वो सर की बताई हुई बातें लगभग एक दिन तो याद रहती हैं, 1 दिन 2 दिन रहती हैं, ठीक है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं सर, तो 1-2 दिन बड़े आराम से ध्यान रहती हैं, याद रहते। से पहले घर जाना है, तो यदि खाना का टाइम है और हाथ पैर धोना है तो फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आपको जस्ट मैथ के सवालों को ही करना है, सबसे पहले मैथ को ही पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट को बाद में पढ़ लेना, लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट को ही पढ़ना है, ठीक है। जो सर ने बताए हैं, जितने भी सवाल बताए हैं, उनको 1 या 2 बार करना है। अब यदि आप लोग 1-2 बार करते हैं और आपको कोई चीज़ जो कि सर की है वो भूल जाती है, तो फिर आप लोग उस सवाल को यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल में भी जा सकते हैं, हमारे चैनल की वीडियोज़, कोई भी टॉपिक का सवाल है उसको 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो सवाल बनता नहीं है आपको उसे छोड़ना नहीं है, 2 बार 3 बार करना है। और जैसे ही स्कूल से या कोचिंग से आते हैं तो उस सवाल को करना है घर में, ठीक है। जब किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो जब आप पढ़ते हैं तो वो बनती है, जब आप उसको छोड़ ही देंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो वो कैसे बनेगी, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को यानी कि मैथ को हमको छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है। फिर उसके बाद जो लास्ट टिप्स है वो ये है कि आपको करना क्या है, आपके बेसिक्स पर ध्यान देना है। जैसे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको सर से पूछना है, ठीक है। जैसे कि कोई प्लस माइनस में या गुणा भाग में, पक्षांतर में दिक्कत आ रही है, डिवीज़न में दिक्कत आ रही है, तो आपको जो बेसिक्स होती हैं, तो जब सर लोग बता रहे हैं तो आपको उनसे पूछना है, सर से डरना नहीं है। सर चाहे स्कूल के हों, चाहे कोचिंग के हों, कहीं के भी सर हों, आपको सर से डरना नहीं बिल्कुल भी अपने अंदर। यानी कि जब सर एक बार सवाल बता रहे हैं तो ठीक है, उनको बताने दीजिए, बीच में टोकिए नहीं। और जब उसके बाद सर सवाल पूरा लगा दें, उसके बाद फिर आपको अपने रफ में लिखना है, नोट करना है। और बीच अगर कोई चीज़ आपको अच्छे समझ में नहीं आई तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। सवाल को पूरा करने के बाद, सर के बताने के बाद, फिर आप घर जाएंगे। घर जाने के बाद घर में लगा रहे हैं, कोई चीज़ भूल गई, समझ में नहीं आ रही, तो उस सवाल को या उस चीज़ को जो कि भूल गई है, आपको दूसरे दिन जाना है और सर से पूछना है। क्योंकि जो चीज़ हमसे नहीं बनेगी और हम सर से भी नहीं पूछेंगे तो फिर वो छूट जाएगी, वो बनेगी नहीं, ठीक है। इसलिए आपको सर से ज़रूर पूछना है, डरना नहीं है सर से, ठीक है। जैसे सर हो या मैम हो, कोई भी हो, आप डरेंगे तो सर लोगों से पूछ नहीं पाएंगे, और यदि पूछ नहीं पाएंगे, पूछेंगे नहीं, तो फिर आपसे बनेगा कैसे, फिर आप नहीं सीख सकते, ठीक है। तो ये 3-4 टिप्स थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखनी है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में होशियार होना है मैथ के अलावा, तो आपको इन सभी टिप्स को फॉलो करना है। और ख़ासकर यदि आपको मैथ में एक्सपर्ट होना, होशियार होना, तो ये टिप्स तो फॉलो करना ही करना है। आप देखेंगे कि लगभग 1 महीने में यदि आप इन चीज़ों को गौर करते हैं
और इस वीडियो को आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं, मैंने कौन कौन सी टिप्स बताई हुई हैं। तो आप यानी कि 1 महीने या 1 से 2 महीने लगातार कंटिन्यू मेहनत करते हैं उस चीज़ को, यानी कि मैथ को सीरियस लेकर के पढ़ते हैं उसे, और मैथ सब्जेक्ट में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, तो लगभग 1 महीने में एक से 2 महीने में आप गणित में इतने होशियार हो जाएंगे। आपसे छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इतनी मतलब कि आपको रट जाएंगी, जो कि बेसिक्स है मैथ की, आपको इतनी आसान हो जाएंगी कि आप फिर आगे के जो सवाल होंगे कोई भी सर लोग बताएंगे तो आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।